स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इससे पहले हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाला जो हमारा सिद्ध साहित्य का इतिहास है उसको अलग अलग वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जो हमारा जैन साहित्य आता है उसका प्रारंभिक इतिहास इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं जैन साहित्य का इतिहास। 8वीं से 13वीं शताब्दी में जैन साहित्य विविधता में लिखे गए, यानी जो जैन साहित्य का इतिहास माना जाता है उसका जो समय है वो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। जैन साहित्य का जो मुख्य केंद्र है वो है हमारा गुजरात। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए और ये कई बार क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और नेट में भी पूछा जा चुका है। लेकिन बराबर रचनाएं हमारी राजस्थान में भी सृजित हो रही थी, लेकिन यहाँ बात हो रही है मुख्य केंद्र, तो हमारा आएगा यहाँ पर गुजरात। अगर आपको दो जगह का नाम मालूम पूछा जाए तो इसके साथ में हमारा राजस्थान और जुड़ जाएगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कठियावाड़ गुजरात में चालुक्य, राष्ट्रकूट, सोलंकी राजाओं पर इनका विशेष प्रभाव था और ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और नेट परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जितने भी हमारे जैन साहित्य के कवि या रचनाएं हैं उनका सबसे अधिक प्रभाव किन पर पड़ा था, तो ये है चालुक्य, राष्ट्रकूट, सोलंकी राजाओं पर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। जैन साहित्य मूलतः धार्मिक साहित्य है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जैन साहित्य आदिकाल का प्रमाणिक साहित्य है, इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको एक भी तथ्य छोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से संबंधित कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैन साहित्य की रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी जैन साहित्य के कवियों ने जो रचनाएं की हैं उनकी रचनाओं में किस रस की प्रधानता मानी जाती है, तो वो है हमारा शांत रस। और ये नेट पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैन कवियों की रचनाएं 4 शैलियों में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। वो शैली कौन कौन सी हैं? आचार, रास, फागु, चरित। ये इन 4 शैलियों में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। जो रचनाएं आचार शैली में हैं, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट है। जो रचनाएं आचार शैली में है उसमें उपदेशात्मकता अधिक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चारों शैलियों के नाम दे देगा और लिख देगा इनमें से किस शैली में उपदेशात्मकता का भाव है, तो वो है हमारा आचार शैली में उपदेशात्मकता शैली का क्या है, भाव है। इसके बाद रास शब्द संस्कृत में क्रीड़ा, जो हमारा ये रास है ये संस्कृत में किससे संबंधित है? क्रीड़ा और नृत्य से इसका संबंध है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। भरत मुनि ने रास शब्द को क्रीडनायक या क्रीडनीयक कहा है। और ये कई बार क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और नेट में पूछा जा चुका है कि भरत मुनि ने रास शब्द को किसकी संज्ञा प्रदान की है, तो क्रीडनीयक, इसकी जगह क्रीडनायक भी आ सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्रिंट करते समय थोड़ी बहुत अगर उसमें मिस्टेक हो जाती है तो उसमें नायक भी हमारा आ सकता है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैन कवियों ने जो अपनी रचनाओं में कृष्ण कथा का वर्णन किया है वो उसको क्या कहा है? हरिवंश पुराण कहा है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा एवं गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी की किस रचना को जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं, तो वह है हमारा भरतेश्वर बाहुबली रास। तो इस वीडियो में हमने जैन साहित्य से संबंधित जितना भी प्रारंभिक इतिहास था परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण था सभी को हमने पढ़ लिया है।
इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारे जैन साहित्य के जो अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं उनको हम अलग अलग 2 से 3 वीडियोज में पूरा जैन साहित्य पढ़ लेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।